सरपंच जी क्या हो रहा है आपके इसमें? हमारे एक्टर्स जितने भी हैं सारा इनका इंतजार कर रहे थे। पिथौरागढ़ के बजेटी गांव के ग्रामीणों ने गुरुनानक की मंदिर में भी वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। दोस्तों जो ये सीसी मार्ग दिख रहा है ये था 1962 के बंदोबस्त से। कुछ भूमाफिया हर जगह देखने को मिल जाते हैं। ये चंडाको आने वाला रास्ता आपको जो दिख रहा है, ऊपर पे आपको वाटर पार्क भी दिखेगा। और ये जो हमारा आता है ये गया हमारे चंडाको, ये गया बजेटी को। लंबी दूरी पौंड की है तो यहाँ पे पौंड लिखा हुआ है, तो ये जाता है सीधे बजेटी, तो थोड़ी दूरी में आ जाता है। इन्होंने यहाँ पे जो सिंबल जो देख रहा हूँ मैं यहाँ पे पौंड का है। ये जो आपको प्लेन इसमें दिख रहे हैं इसको इन्होंने दोबारा से हाईलाइट करने पड़ेंगे क्योंकि पूरे मिट चुके हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया शायद से, मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ वरदानी पार्क के पास ना, और मुझे यहाँ पे कोई एक बेहतरीन चीज़ देखने को मिल रही है। विकास कितनी तेज़ी से भाग रहा है पहाड़ों को काट के। ये पहाड़ क्यों काटा गया है? मुझे लगा कि भूस्खलन हुआ होगा यहाँ पे को। ठीक है, ऊपर को हमारे टावर भी लगे हुए हैं, काफ़ी हाई टेंशन वायर आपको, लेकिन ये कटा ही हुआ है। चलो इसका पुष्टि करने के लिए नगर निगम जो हमारा बन चुका है वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी खोदा गया है। अब यहाँ के ग्रामीणों से भी पूछना पड़ेगा क्या बनना है। अच्छा हाँ, हमारे सरपंच जी आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या बनना है। सरपंच जी क्या हो रहा है आपके इसमें? ये भूस्खलन हुआ है, क्या हुआ है? हंसे क्यों? मतलब कुछ गलत तो नहीं पूछ दिया मैंने? क्या हो रहा है? मैं तो भूस्खलन, मैं तो कई दिनों बाद आ रहा हूँ इधर। आप शर्माते भी हो ना, फिर ये तो दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों हमारे सरपंच जी शर्मा रहे हैं। मैंने पूछा उनसे कि ये भूस्खलन हुआ है क्या हुआ है करके। चलो पूछते हैं, इनकी पुष्टि लेते हैं। अभी थोड़ा सूचना मांगेंगे हम आगे जाके। अभी मुझे पता नहीं है यहाँ पे कौन सा निर्माण, क्या निर्माण होने वाला है करके, लेकिन पता करने के बाद बताऊंगा। अगर नगर निगम द्वारा अगर इस टाइप के काम हो रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे ये इस टाइप के जो लोकल्स लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। यहाँ पे ना ये सारे लोकल काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ ऐसा किया जाए कि वो लोग भी कुछ अच्छा काम कर सकें इन चीज़ों को लेकर के। अब मैं एक बार पता करना चाहूँगा कि यहाँ पे बन क्या रहा है करके। ठीक है, The next day. तो हम वरदानी के पास आए हैं और हमें एक ऐसी अद्भुत चीज़ देखने को मिल रही है। तार आपस में वो कर रहे हैं इस बार। हमारे जो हाई टेंशन वायर दिख रही हैं आपको, ये आपस में टकरा रही हैं, तो जिससे मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है और हवा आने की वजह से ये पूरी बिजली बाहर को निकल रही है, करंट ना पैदा हो रहा है यहाँ पे। ये जगह है हमारी वरदानी मंदिर के जस्ट पास पे। वो देखो आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है। दोस्तों हमारे दीपू भाई भी आ चुके हैं। इनका ही वेट कर रहे थे। हमारे एक्टर्स जितने भी हैं सारा इनका इंतजार कर रहे थे। हमारे जो धन्यवाद आप सभी मेन एक्टर एक्टर मेरा इंतजार करने के लिए। कल जब हम घूमने जा रहे थे तो हम उधर पे बैठे हुए थे, मैं वहाँ पे से वीडियो बना रहा था। और दरअसल में हो क्या रहा था उस टाइम पे, ये पेड़ों के बीच में जो वायर दिख रही है आपको, आधी तूफान आने की वजह से ये आपस में टकरा रही थी, तो यहाँ पे मतलब स्पार्किंग हो रही थी। तो कल हमने कॉल किया था, वो देख के जाएंगे बोल रहे थे, तो पता नहीं, देखो भगवान जाने देखा उन्होंने क्या किया। कॉल भी करेंगे कह रहे थे, ऐसा तो कॉल वगैरह आया नहीं मुझे। तो हम अब वरदानी आ गए हैं क्योंकि अभी रवि को एक शूट करना था और हम आगे आ गए। तो डायरेक्टर साहब अपना कैमरे में आ चुके हैं, सारा काम एक ही साथ कर रहे हैं, कैमरा का भी, डायरेक्शन। अब मैं आपको यहाँ से एक व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये तार गिरे हुए हैं, तो बिजली विभाग को मैंने उस टाइम पे तुरंत उनको कॉल किया और ये वायर अभी भी यहाँ से हटी नहीं है। चलो इसमें अगर करंट नहीं भी है, तो ये किसी में उलझ सकता है ना, किसी के पाँव में। दोस्तों एक व्यू मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको। ये बजेटी का गांव है और ये जो रोड की बात चल रही थी और ये वाला जो ये मंदिर यहाँ से जो नीचे रास्ता जा रहा है, जो हम लोग 108 की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे की बात कर रहे हैं। अब ये जैसे ये गांव दिख रहा है, ये इसके पीछे, ये इस पहाड़ के पीछे भी कई सारे गांव हैं। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं पिथौरागढ़ में बजेटी गांव में रहता हूं और मेरा वरदानी के पास आना जाना हमेशा लगा रहता है, तो मैं आज फिर वरदानी आया था। तो अब मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ। जो ये पीछे मेरे पीछे जो आपको 500 की का पानी का टैंक दिख रहा है, उसमें हुआ क्या था, मैं आपको एक बार फिर से क्या कहते हैं इसको रिमाइंड कराता हूँ। पिथौरागढ़ के बजेटी गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया है कि
गांव में स्थित कालसिन देवतोक निकट नए पेयजल टैंक के निर्माण से गांव के लिए जाने वाले रास्ते की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारा जलस्थान का एक वाटर टैंक हो गया। ये बनना था हमारा 500 KL का वाटर का टैंक। हम लोगों का क्या था कि यहाँ से जो ये रास्ता जा रहा है, ये जो दीवार लगी हुई है, इन्होंने जब ये वाटर टैंक बनाया था तो उस टाइम पे मैंने बोला था, मुझे घर आए उस टाइम पे 6 से 7 महीने ही हो रहे होंगे, तो इन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया कि मैं इसी गाँव का हूँ या फिर मैं यहीं का रहने वाला हूँ या फिर जो भी है। इन्होंने जब ये वाटर टैंक बनाया था तो इसका रेडियस इन्होंने बड़ा कर दिया था। तो मैंने उसी टाइम पर इनसे कहा था कि छोटा करना, कि ताकि यहाँ से हमारी गाड़ी जा सके, यानी कि मतलब 108, 102 मतलब कोई भी गाड़ियाँ जा पाए। अब गांव में होता क्या है ना, तो मेंटेलिटी जो ऐसी होती है कि दूसरे का रास्ता रोकने में ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को। ठीक है, यहाँ पे कोई इन्होंने चैम्बर बना दिया था, अब ये चैम्बर हटा नहीं सकते थे। उस टाइम पे SDM थे यहाँ पे को अनुराग आर्या, उन्होंने भेज दिया यहाँ पे को तहसीलदार हमारे पंकज चंदोला जी को। पंकज चंदोला जी कहते हैं कि अगर आपका गाँव का रास्ता अगर बंद हुआ है तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से जो रास्ता जा रहा है इस वाले को हम चौड़ा कर देंगे। ठीक है, ये भी हमने मान लिया। मैंने उनसे बोला कि लिख के दे दो, लिख के तो उन्होंने दिया नहीं। उस टाइम पे ये दीवार नहीं थी, ये दीवार थी तो हमें कम से कम पूरी जगह मिल रही थी। दोस्तों, ये जो गलियारा दिख रहा है अब ये सिर्फ 5 फीट का रह गया है। आसपास के जो पेशेंट होंगे उनको आने जाने में भी दिक्कत होगी। जब मैं गुरना क्रॉस हुआ था तो वहाँ पे जो हमारे गुरना माता का मंदिर है उस एनर्जी के बारे में बात करी थी, और सेम हमारा कालसीन का मंदिर है। ठीक है, गुरना की मंदिर में भी वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे को हमारी अगर एम्बुलेंस आ जाती तो सभी के लिए अच्छा होता। तो प्रेजेंट टाइम की स्थिति ये है, आगे चल करके ये सीसी मार्ग दिखेगा, जिस सीसी मार्ग से जो बचपन से ही मैं ऊपर नीचे जाता हूँ और अभी यहीं से ही नीचे को जाऊँगा और यहीं से ही ऊपर को आता हूँ, तो चले नीचे को। तो दोस्तों, जानबूझकर कुछ लोगों के द्वारा इस रास्ते को छोटा कर दिया गया। मौसी घास कहाँ से लेके आ रही? कौन से गाड़ी में? क्या करेगी अब? क्या करूं? ये तो पिरोला है क्या है? नलो से नलो। अच्छा, नलो। गाय खाएगी पे सूखे घास को? खिला पे खिला। नहीं खाया अभी। मेरे घर से अभिषेक का घर दिखता है। अभिषेक दादा ये देख रहा है। अभिषेक हाय कर रहा है। ये भ्योड़, ये वाला एरिया भ्योड़ आता है। ऊपर डाना हो गई और ये वाला एरिया मल्लाघर में आता है। ये वाला एरिया मल्लाघर में आ गया और इसके नीचे जस्ट बगल में ही नौगर आ गया। तो हम बांगी में आ गए। दोस्तों, शहर से जुड़े जितने भी हमारे गांव हैं और जो नया डेवलप हो रखा है तो वहाँ पे कोई विवाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि देखिए पेड़ में दिखाता हूँ। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये प्रस्तावित रास्ता हमारा ऊपर को जा रहा है, सीधा ऊपर को जा रहा है। नहीं, ये वाला, ये जो प्रस्तावित रास्ता जा रहा है दोस्तों, जो ये सीसी मार्ग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये था 1962 के बंदोबस्त से। तो ये जो बंदोबस्ती रास्ता हमारा, ये जो दिख रहा है सीधे जा रहा है। अब वहाँ पे को ये भी सुनने में आ रहा था कि हम यहाँ से बंद कर देंगे तो ये बंदोबस्ती रास्ता तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, रास्ता तो बंद नहीं हुआ है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बात होते रहती है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है। और ये जो एरिया दिख रहा है मेरे घर से 200 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर आसपास मेरे खेत भी हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ भूमाफिया हर जगह देखने को मिल जाते हैं। इन लुटेरों को फर्क नहीं पड़ता है, ये जमीन पर अपना कब्जा बताकर पैसा वसूलने का धंधा बनाते हैं और इनकी सच्चाई कागजों में देखने को मिलती है। जब एक ही व्यक्ति के नाम को फेर बदल कर लिखा जाता है। जब न्यू जनरेशन के बच्चे अपनी खतौनी पढ़ेंगे, अपने बुजुर्गों माता पिता का नाम देखेंगे तो उनकी आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी? तो दोस्तों, खतौनी इन खेतों को ही प्रेजेंट नहीं करती, ये हमारे फैमिली ट्री बताती है। हमारे वंशज कौन है, हम किस कुल के हैं,